और कोयला नहीं मिला थे तो चिंता करे के बात नहीं है। हमन आने वाला समय में फिर एक ऐप खोलबो और जेकर भी नाम छूटे है या जो हर साल हमन नया शादी करके बहू लानथन या हमार बेटी शादी करके दूसर गांव में जाते तो मन के भी नाम जोड़े की आवश्यकता है, वो सब नाम ला जोड़े के काम करबो। बौद्ध समाज के संतगण, गायत्री समाज के भी हमार संतगण और सभी सज्जन मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, आप सबके आज के अवसर में मैं सबसे पहले हृदय से आप मन के स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और आज भव्य कार्यक्रम में हमन ला बोला कि हमन के सम्मान करीन है, इसलिए क्षेत्र के समस्त जनता, बौद्ध उत्सव के प्रभारी, हमारे क्षेत्र के विधायक नीलकंठ जी टेकाम, वो सबके बहुत बहुत बधाई है। बहुत भव्य कार्यक्रम। हमन जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो देखें कि हर तरफ आदमी ही आदमी, यहाँ तो बहुत कम आदमी है। यहाँ पंडाल के नीचे होकर से ज्यादा एती उधर शंकर भगवान के मंदिर में, उधर बुद्ध भगवान के डोंडा मुड़िया के दर्शन के लिए ये पूरे क्षेत्र के और बाहर से भी जनता जनार्दन के आज यहाँ समागम हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा था आप सब मन के बीच में आके। और आज ये अवसर में 100 करोड़ के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुए हैं, और कर लिए मैं कोंडागांव जिलावासी मन के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप सबला मालूम है कि 1.5 साल में हमन जो विकास करत हन वो आप मन ला भी मालूम है। आप मन सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वादा आप मन से करे रहें, छत्तीसगढ़ के जनता से करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो यहाँ का सारा विकास का काम करेंगे, और वादा बोला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हन। और मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज 1.5 साल में हमारे विधायक जी, हमारे पूर्व वक्ता मन बतात रहे कि बहुत सारा वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के आज सैंक्शन हो गए है, काम चलत है, गृह प्रवेश भी लगातार होते। आप मतलब मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए रही तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश करा रही ने। अभी कुछ दिन पहले अंबिकापुर में हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए रही ने तो 51,000 के गृह प्रवेश कराइन। और अभी ये जो सुशासन त्योहार चलत है, अभी जो 1 महीना 8 अप्रैल से शुरू होके कल समापन हुई से, जेमा मैं हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सब जो जनप्रतिनिधिगण आप मन के बीच में गई हैं तो रोज गृह प्रवेश के काम कराए हैं। आप सबला मालूम है कि पिछले सरकार में 18 लाख व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे, और हमन हमार माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा पूरा करते हुए सरकार गठन के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के सैंक्शन दे के आज काम चालू हो गए हैं। और 18 लाख ही नहीं, यहाँ हमन जो ये नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है, भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी करत हैं, कई जन पीड़ित भी हैं, उमन के लिए हम भारत सरकार से गुहार लगाए रहे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की आप व्यवस्था दीजिए। तो आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से स्वीकृति मिले है उमन के लिए, और आज 2,500 प्रधानमंत्री आवास के काम उमन के शुरू हो गए हैं। पहला किस्त उमन के डाल दे हन। और इतना ही नहीं, जो पीबीटी जी के हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति मन हैं, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, और आप मन के ये बस्तर क्षेत्र में अबुझ माड़िया, उमन के लिए 32,000 पीएम जनमन योजना में अलग से प्रधानमंत्री आवास के सैंक्शन हुए हैं। तो ऐसा काम हमारे सरकार करत है। किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन, और 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के हर महीना में 1,000 रुपया जात है। आज मैं कहीं भी जात हो, सुरात त्योहार में अभी गए और कोई भी पंचायत में अचानक उतर के माता बहनी मन से कोई पेड़ के नीचे पंडाल लगा के बात करे हन, तो मन बताते हैं कि
आपन जो 1000 रुपया भेजत हो तो कौन कहत है कि मैं अपन बेटी के नाम से सुकन्या योजना में खाता खुलवा के पैसा जमा करत हो। मैं केदार भाई के विधानसभा में गए रहे एक बासिंग करके जगह में, तो वहां पर एक अबूज माड़िया वो बहनी कही कि मैं सिलाई मशीन खरीदे हूं और 4000 5000 रुपया सिलाई करके हर महीना कमा लेता हूं। एक और वहीं के माता कही कि मैं किराना के दुकान करता हूं, 2000 3000 कमाई हो जाते, फायदा हो जाते। तो आज ये महतारी बंधन योजना से हमार महतारी मन के आज ये आर्थिक सशक्तिकरण होते। आज हमार सारंगढ़ के दानसरा गांव में वहां के हमार माता बहनी मन चंदा करके राम मंदिर के निर्माण शुरू करे। तो इस तरह से आज महतारी बंधन के माध्यम से हमार महतारी मन के सशक्तिकरण होते। और आज यहाँ माता बहनी मन ज्यादा संख्या में नहीं दिखत हैं, लेकिन आए रही नहीं हो ही ओमनला भी मिलत है और कोई ला नहीं मिलत है तो चिंता करे के बात नहीं है। हम आने वाला समय में फिर एक ऐप खोलबो और जेकर भी नाम छूटे है या जो हर साल हमन नया शादी करके बहू लानथन या हमार बेटी शादी करके दूसर गांव में जाते तो मन के भी नाम जोड़े की आवश्यकता है, वो सब नाम ला जोड़े के काम करबो। और तेंदु पत्ता के दाम ला भी बढ़ाए हन, 4000 से बढ़ा के 5500 मानक बोरा करे हन। राम मंदिर दर्शन योजना उनमें भी 22000 से ज्यादा राम भक्त मन के लाभ हुए हैं। आज डॉक्टर साहब अपन समय में जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू करे रहे, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग मन के इच्छा होते कि अंत में एक बार तीर्थ व्रत करके आ जाई, गंगा स्नान करके आ जाई, लेकिन करीब कई परिवार में वो सक्षमता नहीं होए तो पिछला सरकार इला बंद कर दे रही, सभी वाला फिर शुरू करे हन। कोई भी हमारे जो बुजुर्ग मन है या कोई दिव्यांग, कोई विधवा, कोई परित्यक्ता है तो उम्र के बाध्यता नहीं है, उमन भी जहां उमन की इच्छा हुई वहां सरकार अपन खर्चा से उमन के तीर्थ कराई। तो इस तरह के काम चलत है। अब बैंक के बहुत मांग आथे, काबर के दूर दूर बैंक जाना पड़ते, लेकिन आप मला मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमन अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोलत हन। अभी 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रही से वो दिन पूरे प्रदेश में 1460 पंचायत में ये अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले हन। और वहां CSC कॉमन सर्विस सेंटर वाला मन बैठी ने ओमन पूरा पंचायत के वहां पर पूरा बैंक के काम करत हैं। मैं अभी सुशासन तिहार के अंतर्गत कई केंद्र में गए भी हूं, वहां पर अच्छा लाभ भी मिला थे। और अभी 1460 ग्राम पंचायत में शुरू करे हैं। आने वाला 6 महीना में और 5000 ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था के शुरू करबो। और आने वाला साल के पंचायती राज दिवस के दिन पूरे पंचायत छत्तीसगढ़ के अंदर जितना ग्राम पंचायत है हर ग्राम पंचायत में व्यवस्था हुई। अब हमारे पंचायत के व्यक्ति मतलब पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ी, वहीं उमन के पूरा बैंक के काम हो जाही, बैंक वहां पंचायत में आई CSC के माध्यम से। तो ये व्यवस्था हमन करत हन। अभी जमीन रजिस्ट्री वगैरह में बहुत धोखाधड़ी होत रही से, नामांतरण के लिए चक्कर लगाना पड़त रही से। आज वाला भी हमन ऐसे व्यवस्था करे हन कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण कुछ मिनटों के अंदर ही नामांतरण हो जाही। और अब कोई धोखाधड़ी वाला रजिस्ट्री नहीं होए। तो ये सारा सुशासन हमन छत्तीसगढ़ में स्थापित आप मन के आशीर्वाद से करत हन। तो ये सब काम होते, क्योंकि हमला और भी कार्यक्रम में जाना है और आप सब जानत हो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में विकास होते। अभी हमारे डॉक्टर साहब बताते रहे कि कैसे हमारे बस्तर क्षेत्र जो स्वर्ग इतना ज्यादा सुंदर, वहां जंगल है और वहां जलप्रपात है, कुटुम्ब सर्कर गुफा है, धुड़मारास अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ओला चयन कर ली से, ऐसा सुंदर ये जगह। लेकिन अगर विकास में कोई बाधक है तो नक्सलवाद बाधक है। लेकिन आप सब मन देखा था कि ये 1.5 साल से अब डबल इंजन के भी सरकार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ठान लीन है कि अगले साल 31 मार्च तक ये देश से ये नक्सलवाद समूल रूप से नष्ट करना है। और हमारे जवान मन बड़े उत्साह के साथ लड़त हैं और उमन के संकल्प अवश्य पूरा हो ही। और हम नियत नेलनार योजना चलाता है ऐसे अवसर में और लगातार सुरक्षा के खुलते जाते
और आज करीब 100 से ऊपर गांव आज आबाद हो गए हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब वहां खुले थे। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब होते। तो आप मल्ला हमन भरोसा दिलाथन कि और ज्यादा दिन के एमन मेहमान नहीं है। नक्सलवाद अंतिम सांस लेते एमन के खात्मा होही तो पूरा फोकस हमर बस्तर ला आगे बढ़ाए बर ये होही। आज यहाँ हमन खेती ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला उद्योग के दर्जा हमन देहे हन। और ये जो होम स्टे बड़ा पॉपुलर है आप बोल के ओला और हमन बढ़ाई जाथन। और यहाँ पशुपालन ला भी हमन बढ़ाना चाहतन, काहे कि हमार जनजाति के समाज वाला मन खेती के साथ पशुपालन ये सब में विशेष रुचि रखते हैं। गौ पालन, मत्स्य पालन। आज ही हमन एक योजना के शुरुआत करे हन। आज यहाँ गाय वितरण शुरू करे हन। हर परिवार ला हमन दुधारू गाय देबो। आज ओकर शुभारंभ हो गए है। और एनडीडीबी जो राष्ट्रीय विकास बोर्ड है, डेयरी विकास बोर्ड, ओकर से साथ समझौता हुआ है सरकार के। उमन हमर गांव वाला मनला गाय कैसे पालना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे उनके दाना पानी खिलाना चाहिए और उनके सारा दूध के संकलन भी हमारे एनडीडीबी के माध्यम से हो ही। तो एक आज शुरुआत आप बन के ये कोंडा गांव के धरती से आज हमन शुरू करे हन और ये आगे जाके बस्तर और सरगुजा संभाग में भी करना है। आज यहाँ बम्बू राफ्टिंग ओकर भी उद्घाटन हमन करे हन। वो छोटा छोटा नाव वो सब के भी उद्घाटन करे हन। एक से निश्चित रूप से क्षेत्र के हमार जो बेरोजगार हैं उमन के रोजगार मिली। और हमन सरकारी भर्ती भी अभी तक 8-9 हजार करे हन। हर विभाग में, पुलिस में, सिंचाई विभाग में, आपके सहकारिता में, आपके हॉस्टल अधीक्षक के, इस सब के बराबर भर्ती चलत है। आप सब युवा मन से मोर आग्रह हो ही कि अपन नियोक्ता के अनुसार अपन फार्म भरा और नौकरी में आपन लगा। अभी शिक्षक के भी भर्ती करबो। आने वाला समय में अभी 5000 शिक्षक भर्ती के हमार अनुमति हो थे। 5000 शिक्षक भर्ती के भी अभी हमन वैकेंसी निकालने वाला हन। तो इस तरह से विकास के काम हमन छत्तीसगढ़ में करबो। और आज आप मन के क्षेत्र के विधायक बहुत एक मांग करीन है। तो इनमें एक ठन तो पलना के जो उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की आवश्यकता है, मैं आज ओकर घोषणा करत हूँ। पलना नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के, वैसे ही बड़ौदा में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है, ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। और ये बुद्ध महोत्सव के लिए 25 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूँ। और ये जो आज हमारे बड़े सौभाग्य के बात कि ये क्षेत्र में 6वीं शताब्दी के यहाँ शिवलिंग भी और यहाँ मुड़िया पाल और भगवान बुद्ध के भी प्रतिमा आज ओमन के भी दर्शन के आशीर्वाद और आप मन के मार्गदर्शन मिलते रहे। हमारे छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करे के लिए हमन सदैव खड़ा हन। और हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के संकल्प ले है। तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ के एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और ओकर अनुसार काम करत हन। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप सबके एक व्यक्ति के आपके योगदान बहुत महत्वपूर्ण रही और वो सब आपन करियो, ऐसे विश्वास मोला है। और आज भारी संख्या में आपन आए हो, आपन के फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। तो इस तरह से साथियों, आपने अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के ही द्वारा सुना कि प्रदेश में किन किन महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे महत्वाकांक्षी योजना दोस्तों जिसका नाम है महतारी वंदन योजना। इस योजना के तहत जो है प्रदेश की सभी पात्र महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष हो और अधिकतम 60 वर्ष और वे विवाहित हों, ऐसी पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। लेकिन जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है वे घबराएं नहीं। यहाँ पर मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि बहुत जल्द इसका पोर्टल जो है फिर से खोला जाएगा और जो यहाँ पर इसके लिए आवेदन करना छूट गए हैं वे फिर से आवेदन कर पाएंगे। ऐसे ही तमाम सरकारी योजनाओं की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही आप यह वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या फिर बाहर से, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।